हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को किस तरह से ITR 2 में दिखाते हैं। कैपिटल गेन दो तरह का होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। फाइलिंग स्टार्ट करने से पहले आपके पास अपनी शेयर्स स्टेटमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होना चाहिए। अपने डीमैट अकाउंट में आप लॉगिन करिए, वहां पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिल जाएगा। उसे एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड कर लीजिए। एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड करने से आपको कैलकुलेशंस करने में काफ़ी इजी हो जाता है। बहुत सारी स्टेटमेंट्स ऐसी भी होती हैं जहां पर कि टोटल वैल्यू नहीं दी होती है, आपको टोटल करना पड़ता है। तो अगर आप एक्सेल शीट डाउनलोड करेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा, आसानी से आपको सारी टोटल वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो सबसे पहला काम तो आपको करना है कि शेयर्स स्टेटमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको अपने इनकम टैक्स अकाउंट में लॉगिन करना है। वहां से आपको अपना फॉर्म 26 AS डाउनलोड करना है। साथ ही आपको अपना AIS यानी कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, ये दो डॉक्यूमेंट्स आपको इनकम टैक्स की साइट से डाउनलोड करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फाइलिंग। सबसे पहले आ जाएंगे इनकम टैक्स की वेबसाइट पर, जो कि होती है incometax.gov.in। यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इस तरह से आपके पास डैशबोर्ड आ जाता है। यहाँ पर आप फाइल नाउ पर क्लिक करेंगे। असेसमेंट ईयर रहेगा 23-24, ऑनलाइन मोड। कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इंडिविजुअल, कंटिन्यू। सेलेक्ट ITR फॉर्म ITR 2, प्रोसीड। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ अदर्स पर आपको सेलेक्ट करना है और नीचे कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पर आपको ITR 2 के सारे शेड्यूल्स मिल जाते हैं। आपको यहाँ से एक एक शेड्यूल को चेकआउट कर लेना है कि आपको कौन कौन सी इनकम ग्रुप यहाँ पर दिखानी है और कौन कौन से डिडक्शंस दिखाने हैं। अगर आप पहले से यहाँ पर ये सब सेलेक्ट कर लेंगे तो आपकी ITR काफ़ी शॉर्ट हो जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर इनकम का हेड है। इनकम में आप यहाँ पर टिक लगा सकते हैं, आपको जो जो भी हेड चाहिए हैं। शेड्यूल है सैलरी का, हाउस प्रॉपर्टी का, कैपिटल गेन का शेड्यूल है, अदर सोर्सेज का शेड्यूल है, स्पेशल इनकम का शेड्यूल है, इसके एग्जाम्प्ट इनकम का भी है। इसके बाद डिडक्शंस हैं। आपको जो जो भी डिडक्शंस यहाँ पे दिखाने हैं वो शेड्यूल आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सेक्शन 80G है डोनेशन के लिए, सेक्शन 80D है मेडिकल इंश्योरेंस के लिए। इसके बाद चैप्टर 6A है जिसमें कि आप 80C के डिडक्शंस दिखाते हैं, जैसे कि आपने LIC में इन्वेस्टमेंट किया है, आपने PPF लिया है, सुकन्या समृद्धि योजना है, म्यूचुअल फंड्स हैं, होम लोन के प्रिंसिपल का रिपेमेंट है। तो उस सब का डिडक्शन यहाँ पे लिया जाता है। अगर आपको ये वाला शेड्यूल चाहिए है तो आप इस पर टिक रहने दीजिएगा। इसके बाद आता है टैक्स का शेड्यूल, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी सारे शेड्यूल्स टिक रहते हैं। कोई एडिशनल शेड्यूल आपको चाहिए है तो आप उस पर टिक कर सकते हैं। जैसे कि आपको TDS क्लेम करना है तो आप शेड्यूल TDS पर यहाँ टिक लगा सकते हैं। TCS का शेड्यूल है, आपने कोई एडवांस टैक्स का पेमेंट किया है या सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट किया है तो यहाँ शेड्यूल पर टिक लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अदर्स का एक शेड्यूल है। अदर्स में आपको ये सारे कैपिटल गेन से रिलेटेड ही शेड्यूल मिलते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर पहले से ही टिक है। साइला है, बाफला है, CFL है। इसके बाद शेड्यूल AMTC है और शेड्यूल AMT है। अब हम नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू, कंटिन्यू। आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम? नो। कंटिन्यू। सबसे पहले आते हैं सैलरी एग्जेम्पशंस। अगर आपको सैलरी भी मिलती है तो यहाँ पर आप सैलरी के एग्जेम्पशंस दिखा सकते हैं, जो कि आपको अपने फॉर्म 16 से मिल जाते हैं। इसके बाद डिडक्शंस हैं अंडर सेक्शन। सबसे पहले आता है अंडर सेक्शन 80C। इसके बाद है 80D, 80E, 80G है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक के लिए 80TTA है, 80TTB है। और अगर आप कोई एडिशनल डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन, सबसे लास्ट में आपको मिलता है। यहाँ येस पर आप क्लिक करेंगे और डिडक्शंस को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद सबसे पहला आता है जनरल इन्फॉर्मेशंस, जहाँ पर कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस हैं, आपका नेम, एड्रेस, पैन नंबर, आधार नंबर, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है। यहाँ पर आपको फाइलिंग स्टेटस पर जाना है। आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम? नो। इसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, रेसिडेंट। कंडीशंस में यू आर इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर। 115H में नो सेलेक्ट करेंगे, FII नो सेलेक्ट करेंगे। डायरेक्टर है किसी कंपनी में, नो सेलेक्ट करेंगे। अगर अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स आपने लिए हुए हैं तो येस में क्लिक करना है, वरना नो करेंगे। इसे सेव कर देंगे। इसके बाद आती हैं बैंक डिटेल्स।
बैंक डिटेल्स में आपको अपने सारे बैंक्स ऐड करने हैं जो भी आपके इंडिया के अंदर हैं, चाहे वो नेशनलाइज्ड बैंक्स हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक्स हो। साथ ही किसी भी एक बैंक को आपको रिफंड के लिए नॉमिनेट करना है। जिस भी बैंक को आप रिफंड के लिए नॉमिनेट करेंगे वो वैलिडेटेड होना चाहिए, साथ ही उसमें एलिजिबल फॉर रिफंड भी लिखा होना चाहिए। यहाँ कंफर्म कर देंगे। इसके बाद सैलरी का शेड्यूल आता है, यहाँ पर ओपन करेंगे, ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपकी सैलरी की डिटेल्स आपके 26AS फॉर्म से प्रीफिल्ड हो जाती हैं। बस आपको यहाँ पर चेक करना है कि प्रीफिल्ड वैल्यू यहाँ पर सही आ रही है, क्योंकि कई बार सारे क्वार्टर्स की वैल्यू यहाँ पर प्रीफिल्ड नहीं होती है, 1-2 क्वार्टर्स की ही प्रीफिल्ड होती है। अगर यहाँ पर वैल्यू सेम नहीं आ रही है जो आपके 26AS में है, तो आप यहाँ पर डेटा एडिट कर सकते हैं। यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिलता है नेचर ऑफ सैलरी, यहाँ पर आप वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। साथ ही वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, ये सारी चीज़ें आपको अपने फॉर्म 16 से मिल जाती हैं। सैलरी का शेड्यूल कंफर्म होने के बाद आता है कैपिटल गेन का शेड्यूल, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले है लैंड या बिल्डिंग या फिर बोथ। अगर आप कैपिटल गेन या लॉस दिखाना चाहते हैं लैंड या बिल्डिंग का, तो आपको यहाँ पर टिक लगाना है। अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टिक करेंगे, और अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखाना चाहते हैं शेयर्स का, तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट टिक है, तो आपको बस नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आता है इक्विटी शेयर इन अ कंपनी और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड ऑन विच STT इज पेड अंडर सेक्शन 112A, यहाँ पर क्लिक करना है। ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है कि आपने शेयर्स को परचेज कब किया था। अगर आपने ऑन और आफ्टर 31 जनवरी 2018 शेयर्स को परचेज किया था तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर आपको शेयर वाइज सारी डिटेल्स देनी होंगी। सबसे पहले है ISIN कोड, इसके बाद है नेम ऑफ द शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स, आपने उस पर्टिकुलर शेयर के कितनी यूनिट्स परचेज की, उसका सेल प्राइस क्या था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018। एक्सपेंडिचर अगर आपने कुछ किए, यहाँ पर STT की वैल्यू नहीं दी जाती है, इसके अलावा जो भी आपने एक्सपेंडिचर किए हैं सेल परचेज पर वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ये ऑटो पॉपुलेट होगा। ये सारी वैल्यूज़ आपको अपने शेयर्स के स्टेटमेंट से मिल जाएंगी जो आपने डाउनलोड करके रखा हुआ है। अगर आपने शेयर्स परचेज किए हैं 31 जनवरी 2018 के पहले, तो यहाँ पर आपको शेयर वाइज डिटेल्स देनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आपने शेयर्स को परचेज किया है आफ्टर 31 जनवरी 2018, तो यहाँ पर आपको शेयर वाइज डिटेल्स नहीं देनी पड़ती हैं, आपका काम काफ़ी यहाँ पे शॉर्ट हो जाता है। जितने भी शेयर्स आपने 31 जनवरी 2018 के बाद खरीदे हैं उन सब का आप टोटल लगा लीजिए। टोटल वैल्यू आपको अपने एक्सेल शीट में मिल जाएगी, और इसमें आपको यहाँ पर क्या क्या देना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देना है, यानी कि परचेज वैल्यू कितनी है, टोटल परचेज वैल्यू सारे शेयर्स की, भले ही वो कोई भी कंपनी के शेयर्स हो। एक्सपेंडिचर होली इन कनेक्शन विद ट्रांसफर, एक्सपेंडिचर्स एक्सेप्ट STT, तो एक्सेप्ट STT एंड टैक्सेस, आप कोई भी एक्सपेंडिचर आपने यहाँ पे इनकर किया है सेल परचेज के लिए तो वो आप क्लेम कर सकते हैं। और इसके बाद है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, यानी कि सेल वैल्यू, टोटल सेल वैल्यू, ये अमाउंट देकर आपको नीचे ऐड कर देना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद आपको एक इम्पॉर्टेंट काम और करना है, आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको मिलेगा F पॉइंट में इंफॉर्मेशन अबाउट अक्रूअल और रिसिट ऑफ कैपिटल गेन, यहाँ पर ऐड डिटेल्स पर ओपन करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की क्वार्टर वाइज डिटेल्स देनी है। तो शेयर्स का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वो टैक्सेबल होता है एट द रेट ऑफ 10%। तो यहाँ 10% वाले कॉलम में हम क्वार्टर वाइज डिटेल्स देंगे। अगर क्वार्टर वाइज हम नहीं देना चाहते हैं तो हम यहाँ फर्स्ट वाले कॉलम में पूरा कैपिटल गेन दे सकते हैं, या फिर हम लास्ट वाले क्वार्टर में पूरा कैपिटल गेन दे सकते हैं। इसे कंफर्म कर देंगे। शेयर्स का जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 1 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट है। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए के अंदर आ रहा है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, और यहाँ ITR में ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जाता है। तो जैसे कि हमारे केस में 55,000 का यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, और ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जाएगा, एग्जेम्प्ट वैल्यू में कंसिडर हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें जितने भी शेड्यूल्स हैं कैपिटल गेन से रिलेटेड उनको ओपन करना है और कंफर्म करते जाना है। बीच में कोई भी शेड्यूल हम मिस नहीं करेंगे। तो इसके बाद आता है हमारा शेड्यूल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर आपका सेविंग बैंक से कोई भी इंटरेस्ट है, FDR से कोई भी इंटरेस्ट है तो वो आप इसमें दे सकते हैं। इसके बाद आता है साइला। शेड्यूल साइला को ओपन करेंगे। यहाँ पर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिख रहा है 55,000 का। इसके बाद हम नीचे कंफर्म कर देंगे।
इसके बाद शेड्यूल बाफला है, यहाँ पर भी हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिख रहा है एट द रेट ऑफ 10%। नीचे कंप्यूट सेट ऑफ कर देंगे। इसके बाद शेड्यूल CFL है, यहाँ पर भी नीचे कंप्यूट सेट ऑफ कर देंगे। इसके बाद शेड्यूल स्पेशल इनकम आता है। इसके बाद शेड्यूल 6A है जिसमें कि हम डिडक्शंस दिखाते हैं। इसके बाद है शेड्यूल AMTC। इन सारे शेड्यूल्स को हमें ओपन करके कंफर्म कर देना है। सारे शेड्यूल्स कंफर्म हो जाने के बाद आता है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, इसे भी कंफर्म कर देंगे। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में आप देख सकते हैं कि आपने कहाँ कहाँ से इनकम दिखाई है, उस अमाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर इन केस आपने अमाउंट गलत दे दिए हैं तो आप फिर से शेड्यूल पर जाकर उसे एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट में आ जाता है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम, जहां पर कि हमारा टैक्स कैलकुलेट होता है। ये सब यहाँ पर ऑटोमेटिकली है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ इस शेड्यूल को ओपन करना है, एक बार सब कुछ चेक करना है और कन्फर्म कर देना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे सारे टैक्सेस के कॉलम 0 हैं, क्योंकि भले ही हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% के स्लैब रेट में आ रहा था, लेकिन क्योंकि 1 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर्स का एग्जाम्प्ट होता है तो एग्जाम्पशन यहाँ पर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया और यहाँ पर हमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर्स का 1 लाख रुपए के ऊपर होता तो 1 लाख रुपए अपने आप एडजस्ट हो जाते, बाकी का जितना बचता बैलेंस पोर्शन पर टैक्स अपने आप कैलकुलेट हो जाता और यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता। तो यहाँ पर फिलहाल हमारा कोई भी टैक्स डिस्प्ले नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारी जो इनकम है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से वो विद इन द लिमिट है, कोई भी टैक्स नहीं है। यहाँ पर हम बस प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करेंगे और अपनी ITR को सबमिट करेंगे। ITR सबमिट कर देने के 30 दिन के अंदर हमें उसे वेरीफाई करना है। चाहे तो आप आधार OTP से कर सकते हैं और चाहे तो आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को किस तरह से दिखाना है और 1 लाख रुपए से नीचे का अगर आपका कैपिटल गेन है तो किस तरह से उसे एडजस्ट करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।